Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 7. So here the question is, calculate the wavelength, frequency and wave number of a light wave whose period is 2 into 10 to the power minus 10 seconds. क्या गिवन है बेटा आपको दिया हुआ है टाइम पीरियड, तो यहाँ पर लिखेंगे इस क्वेश्चन के लिए आपको गिवन है बेटा t is equals to 2 into 10 to the power minus 10 seconds. कैलकुलेट क्या करना है आपको, देखो आपको इसमें काफी सारी चीजें बतानी है. आपको कैलकुलेट करना है बेटा वेवलेंथ, दैट इज लैम्डा. आपको कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज न्यू. और आपको कैलकुलेट करना है वेव नंबर. वेव नंबर क्या होता है बेटा, न्यू बार. ये तीन चीजें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है. ठीक है बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, छोटे क्लासेस में भी हमने पढ़ा होता है. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, राइट. तो टाइम पीरियड आपको गिवन है, बस आपको कैलकुलेट कर देना है. कितना हो जाएगा बेटा, 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और नीचे आया सेकेंड. सॉल्व करेंगे इसको. 1 बाई 2 कितना होता है, 0.5. तो कितना हो जाएगा बेटा, 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 गया ऊपर, तो ये जाएगा 10 टू द पावर 10 और यूनिट भी गई ऊपर, तो ये हुआ सेकेंड इनवर्स. इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड इनवर्स. ठीक है, ये आ गया आपके पास फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट क्या निकालना है बेटा, नेक्स्ट आपको निकालना है वेवलेंथ. अब देखो वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे बेटा. हमने पढ़ा है फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा. यहां से लैम्डा कितना हो जाएगा बेटा, लैम्डा विल बी इक्वल्स टू C बाय न्यू. ये C क्या है, दिस इज द स्पीड ऑफ रेडिएशन. C इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी निकाली आपने, 5 इंटू 10 टू द पावर 9. सेकेंड इनवर्स है तो इसको भी लिख देते हैं पर सेकेंड, राइट. पर सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो गया, लैम्डा किस में आएगा, मीटर्स में. तो सॉल्व करेंगे इसको बेटा. 3 बाय 5 कितना आया, 0.6 इंटू 10 टू द पावर, ऊपर है 8, नीचे से जाएगा 9 ऊपर, तो कितना हो जाएगा -9. सो 8 माइनस 9 इज -1. इसकी यूनिट भी बताओ, यहां पर यूनिट आ जाएगी मीटर्स. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.06 मीटर्स. ठीक है, हमें लिखना है इसको साइंटिफिक नोटेशन में. जनरली जब भी आपसे आंसर पूछे जाएंगे बेटा, जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखेंगे. तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स, राइट. फ्रीक्वेंसी भी आ गई, वेवलेंथ भी आ गई. अब क्या निकालना है बेटा, वेव नंबर. ओके, वेव नंबर कैसे निकालते हैं, वेव नंबर इज न्यू बार से डिनोट करते हैं इसको, और ये होता है बेटा इनवर्स ऑफ वेवलेंथ. 1 बाय लैम्डा इज वेव नंबर. लैम्डा हमें पता है, हमने अभी कैलकुलेट किया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर -2 और नीचे यहां पर है मीटर. 1 बाय 6 आपको सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये जो 10 टू द पावर -2 है ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा बेटा, 10 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 6 और ये हो जाएगा मीटर इनवर्स. 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 100 डिवाइड बाय 6. इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 16.66 मीटर इनवर्स. मीटर इनवर्स क्यों, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल किया है वेवलेंथ का. ठीक है, बात समझ आई. आपने तीनों चीजें यहां पर कैलकुलेट कर दी हैं. लेकिन हमने क्या सीखा है बेटा, कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लास्ट में देंगे अपनी आंसर स्टेटमेंट. ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में तो बहुत काम आने वाली है. तो क्या करना है, अब यहां पर हम नीचे लिखेंगे आंसर. जितनी चीजें आपसे पूछी गई थी आप उन सबको यहाँ आंसर में बताएंगे. ठीक है, क्या क्या पूछा था बेटा, सबसे पहले आपसे पूछा गया था वेवलेंथ, तो यहां पर लिखेंगे वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू, कितना आया बेटा, लैम्डा की वैल्यू आई है 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर्स. नेक्स्ट क्या पूछा है बेटा, फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, डिनोट किससे करते हैं, न्यू इज इक्वल्स टू, कितना आया, 5 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड इनवर्स. लास्ट क्या पूछा है बेटा, वेव नंबर, तो यहां पर लिखेंगे वेव नंबर. वेव नंबर को किससे डिनोट किया है हमने, न्यू बार से. सो न्यू बार इज इक्वल्स टू कितना आया, 16.66 मीटर इनवर्स. ये आया आपका आंसर. आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स काट ही नहीं पाएगा आपके. ठीक है, बात समझ आई बेटा. कॉन्सेप्ट को समझना और उसको लिखना दोनों अलग अलग चीजें हैं, आपको दोनों अच्छे से आनी चाहिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.